साल 2010 और 11 के आसपास की बात है। एक लड़का जो कि 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से नौकरी किया करता था और जिसके यहाँ वो नौकरी करता, उसका कैश वो डिपॉजिट करने बैंक लगातार जाता और बैंक में उसका कैश वो जमा करने के बाद फिर वापस आता। उसी बैंक में कैश काउंटर पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठती थी। अब जैसे ही उस लड़की की नज़र उस लड़के पर पड़ती है, तब वो लड़की सोचने लगती है कि इस लड़के के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और इसी क्रम में इन दोनों में बातचीत हुई और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और बातचीत के बाद दोस्ती, और फिर यही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। अभी बातचीत के महज 7 दिन ही बीते थे और इसी बीच वो लड़की अपने घर से सोना चांदी जो भी जेवरात था उसको लेकर भाग जाती है और सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाती है। अब वो लड़का उसको मना करता है, कहता है हमारे पास तुम हमारे लिए आई हो वो तो ठीक है, मैं चाहता हूं वो पैसे और वो ज्वेलरी पहले अपने घर पर जाकर दे आओ, इसके बाद तुम हमारे पास आओ, मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद उस लड़के की किस्मत बदलने वाली थी और वाकई उसकी किस्मत बदल भी जाती है। वो लड़का उस लड़की से शादी कर लेता है। उसका नाम संदीप था और जिस लड़की से उसने शादी किया था उसका नाम पायल था। दोनों की शादी हो जाती है और कुछ सालों बाद दोनों से एक बेटा पैदा लेता है। जब ये बेटे के जन्मदिन मना रहे थे और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ मेहमानों का भी आना हुआ था और उन्हीं मेहमानों में एक खास मेहमान भी आई हुई थी। दरअसल जो मेहमान आई हुई थी वो पायल की बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम कृतिका था। क्योंकि कृतिका दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, अब उसकी सुंदरता का संदीप कायल हो जाता है। उसको देखते ही अब संदीप के मन में एक बार फिर से प्यार उमड़ने लगता है और जैसे 7 दिनों में पायल से शादी हुई थी वैसे 7 ही दिन लगे संदीप को कृतिका से भी शादी करने में और अंततः कृतिका से भी संदीप की शादी हो जाती है। अब एक व्यक्ति की 2 पत्नियां और 2 पत्नियों का मामला कुछ ऐसा होता है। कहते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से एक व्यक्ति 2 शादियां किसी भी हाल में नहीं कर सकता है। जब इस बात का विरोध होने लगा तब वो ऐसा करके बुरी तरीके से फंस जाता है। अब इसी बीच ये मामला और भी ज्यादा तूल तब पकड़ लिया जब 2 बीवियों के रहते हुए भी उसका मन नहीं माना। हवस की आग उसके अंदर इतनी ज्यादा भड़क गई कि वह अंततः मजबूर होकर नौकरानी के साथ ही संबंध बना लेता है। आज के इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शादी कैसे हुई, क्या वो प्यार था, आखिरकार उस लड़के ने कि 11 साल की लड़की जो कि उसके घर में नौकरानी का काम करती थी उसके साथ संबंध क्यों बनाए, आखिर उसकी क्या व्यवस्था रही कि 2 बीवियों के रहते हुए भी उसका मन नहीं मानता है और अंततः मजबूर होकर या फिर यूं कहें कि हवस की आग को शांत करने के लिए वह अपने घर के नौकरानी के साथ ही संबंध बनाने लगता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इसकी शुरुआत होती है 21 जून 2024 को, जब जियो सिनेमा पर एक कार्यक्रम बिग बॉस सीजन 3 शुरू होता है। उसी सीजन में एक व्यक्ति जिसका असली नाम तो संदीप मलिक होता है लेकिन उसने अपना नाम संदीप मलिक से बदलकर अरमान मलिक कर लिया था। अरमान मलिक उर्फ संदीप मलिक अपनी 2 पत्नियों जिसमें एक का नाम पायल मलिक और दूसरे का नाम कृतिका मलिक था, उन दोनों को लेकर इस बिग बॉस के सीजन 3 में शामिल होता है और उस बिग बॉस सीजन 3 में अरमान मलिक का भी सिलेक्शन हो जाता है ताकि वह आगे का गेम खेल सके। अब चूंकि बिग बॉस में एक प्रोसेस होता है, किसी को नॉमिनेट करना होता है तो किसी को बाहर करना होता है, तमाम तरह की प्रक्रिया वहां पर चलती रहती है और जो भी प्रतिभागी वहां पे भाग ले रहे होते हैं वो पूरी तरीके से दुनिया से कटे होते हैं। हर वक्त, हर समय, हर पल बिग बॉस के घर में जितने भी लोग होते हैं उन पर पूरी तरीके से कैमरे की नजर होती है। अब इसी बिग बॉस के घर में 2 दोस्त जिसमें एक का नाम लोकेश कटारिया और दूसरे का नाम विशाल पांडे था। विशाल पांडे के द्वारा अरमान मलिक यानी संदीप मलिक की पत्नी कृतिका मलिक पर एक टिप्पणी किया जाता है। दरअसल विशाल पांडे कहता है कि भाभी बहुत ही सुंदर लग रही हो। अब जैसे ही यह बात विशाल पांडे की ओर से अरमान मलिक की पत्नी कृतिका मलिक को बोला गया, किसी ने हालांकि इस बात को तो सुना नहीं, लेकिन बिग बॉस के अंदर जो भी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों में विशाल पांडे की बात पूरी तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। अब यह बात जैसे ही अरमान मलिक तक पहुंचती है
उसे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी बीवी कृतिका पर यह कमेंट विशाल पांडे की ओर से किया गया था। उसे अरमान मलिक को यह बात कृतिका की बेइज्जती लगी। नारी का बिग बॉस के घर में सम्मान नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे सवाल भी अरमान मलिक उठाने लगे। अब इस बात पर अरमान मलिक को इतना गुस्सा आता है कि वह इस बात को लेके विशाल पांडे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। उस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है। लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगते हैं कि अरमान पत्नी को लेके किस तरीके से एक कमेंट किया गया और अरमान मलिक ने किस तरीके से अपने पत्नी का बदला लिया। अब यह बात जब बिग बॉस तक पहुंचती है तब विशाल पांडे इस बात को लेकर अपना स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल मेरे बोलने का कोई गलत मतलब नहीं था, मैं सिर्फ इतना ही बोला था कि भाभी बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरे बोलने का कोई भी रॉन्ग मोटिव नहीं था, कोई भी रॉन्ग उद्देश्य नहीं था। जब इस बात को अरमान मलिक समझता है, इसके बाद उसको अपने ही किए हुए कार्यों को लेकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। थप्पड़ तो अरमान मलिक के द्वारा मारा जा चुका था। इस बात को लेकर चर्चा का विषय तो पूरे हिंदुस्तान में भी हो चुका था। अब इस बात को लेकर अरमान मलिक को एहसास होता है कि उसे इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्योंकि यह बिग बॉस है और बिग बॉस के अंदर जो भी चीजें उसके अंदर हो रही होती है, सारा कैमरे के बीच हो रही होती है, और जो भी चीजें बिग बॉस के घर के अंदर चलता है वो सारा हर वक्त हर समय पूरी दुनिया को दिखाया जाता है। बिग बॉस के घर के अंदर जो भी चीजें चल रही होती है, उनके हर एक एक्टिविटी को लेके जो बाहर के लोग थे, जो दर्शक थे, वो उनके उस एक्टिविटी पर लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, अलग अलग कमेंट भी कर रहे थे। विशाल पांडे की जिंदगी में तो लोगों ने बिल्कुल भी झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोगों को लगता था कि विशाल पांडे बिल्कुल ठीक है, उसने कोई भी गलती बिग बॉस के घर में नहीं की। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब अरमान के जिंदगी के पन्ने खोले गए तो उसके जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खुल के सामने आता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दरअसल 7 जून 2019 को 11 साल की एक लड़की दिल्ली के निहाल बिहार स्थित एक थाने में जाकर एक तहरीर देती है, एक आवेदन देती है। वह कहती है कि वो अरमान मलिक उर्फ संदीप मलिक के यहां झाड़ू पोछा का काम करती थी। जो उसकी पहली पत्नी थी पायल मलिक की बेस्ट फ्रेंड कृतिका मलिक से वह शादी कर लेता है। दिसंबर 2018 का यह वाकया था जब उसके घर के सारे लोग अहमदाबाद गए हुए थे। उस घर पर अरमान मलिक बिल्कुल अकेला था। इसी बीच उस लड़की को अकेला पाकर अरमान मलिक के द्वारा एक इंजेक्शन दिया गया, जो बताया जाता है कि वह इंजेक्शन ड्रग्स का इंजेक्शन था। और जब वो लड़की इंजेक्शन के प्रभाव से पूरी तरीके से बेहोशी की हालत में चली गई तो उसके उसी हालत में अरमान मलिक उस लड़की के साथ संबंध बनाता है। अब यह लड़की, जिसकी उम्र महज 11 या 12 साल रही होगी, वह पूरी तरीके से इस घटना से डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उस लड़की के साथ पहले भी उस घर में मारपीट किया गया था। जब उस लड़की के साथ अमानवीय कृत्य हुआ, उसके साथ दरिंदगी हुई, तो वह डर से, या फिर यूं कहें कि लाज और शर्म को ध्यान में रखते हुए, यह बात वह अपने घर में भी किसी से नहीं बताती है। अब जब यह बात वो लड़की अपने घर में नहीं बताई, जब पूरी तरीके से अरमान मलिक इस बात से आश्वस्त हो गया कि इस लड़की के द्वारा अपने घर में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, तब अरमान की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और वह उस लड़की के साथ लगातार उसी घटना को दोहराते रहता है। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तब वो इंसान खुद को बचाने के लिए मजबूरी में हर वो कुछ कर देता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। और अंततः मजबूर होकर वो लड़की इस बात को लेकर 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल बिहार स्थित थाने में जाकर इस बात के लिए, अपने साथ हुए अमानवीय कृत्य के लिए अरमान के विरुद्ध एक FIR दर्ज करा देती है। और अब यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और पुलिस जब इस मामले में 161 और 164 का बयान लेती है और बयान लेने के बाद यह पता चलता है कि इस पूरे घटनाक्रम में अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। यानी कि 11 साल की नौकरानी के साथ उस घर में जो भी कुछ हो रहा था वह पायल मलिक भी बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पायल मलिक ने अपने पति का ही सपोर्ट किया। पुलिस का चार्जशीट लग जाता है, तब
आरोपी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी करने लगती है और 23 सितंबर 2019 को अरमान मलिक उर्फ संदीप मलिक को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट ऐसा कहती है कि वह 14 महीने जेल में रहते हैं और इसके बाद फिर वो जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं और उनके द्वारा दिए हुए जमानत की अर्जी को अदालत स्वीकार भी कर लेती है और उनको जमानत पर रिहा किया जाता है। और जब उन्हें जमानत मिल गई तब वह जो कि पहले करते थे, ब्लॉगिंग करते, घर के कार्यों को दिखाते और ब्लॉगिंग करते करते वो सारी बात को बोल भी रहे थे कि हम एक ऐसे शख्स थे जबकि 5,000 रुपए के लिए तरसते थे, हम वैसे एक शख्स थे जब उसी 5,000 रुपए के चलते हमारी मां मर गई और अंततः मैं मजबूर था, मैं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाया और आज मेरे पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। समय हमेशा इंसान का एक जैसा नहीं रहता है। मतलब अपने आप को पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो पूर्व की स्थिति थी और जो हमारी वर्तमान स्थिति है, इन दोनों में चेंजेस कैसे हुआ, कैसे हमने उस स्थिति से इस स्थिति में अपने जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित किया, अपने आप को एक मुकाम पर स्थापित किया। ये सारा जो भी उनके जीवन का चक्र था, उस चक्र को अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से बताने का वो लगातार कोशिश करते थे। तब मैं कुछ भी नहीं था, मुझे कोई नहीं जानता था और आज मुझे जानने वाले मिलियन में फॉलोअर हैं, लाखों करोड़ों लोग मुझे मेरे फेस से जानते हैं। साथ ही इनकी दोनों पत्नी भी ब्लॉगिंग करती है और इससे अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है और ऐसा बताया जाता है कि सोशल मीडिया से इनके 200 करोड़ के आसपास नेटवर्थ का इनकम है। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान अरमान मलिक से पूछा गया कि 11 साल की लड़की का यह आरोप है कि आपने उसके साथ अमानवीय कृत्य किया है, उसके साथ दरिंदगी की है, इसमें कितनी सच्चाई है। तब वह कहता है कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, जो भी एफआईआर हुई है और जो भी आरोप मेरे विरुद्ध लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं और मुझे इस बात की उम्मीद भी है कि कानून बखूबी अपना काम करेगा और मुझे न्याय दिलाएगा, क्योंकि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, उस आरोप का कोई भी मतलब नहीं उठता है। पायल भी इस बात को लेकर कोर्ट में बयान देती है और ये कहती है कि मेरे पति के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। ये एक झूठा मुकदमा मेरे पति के ऊपर किया गया है। अब इस पूरे मामले में चार्जशीट लग चुकी है जो अदालत में अभी भी विचाराधीन है। कोर्ट के द्वारा संबंधित बयान भी लिए जा चुके हैं। जो भी साक्ष्य था वो सारे साक्ष्य पुलिस के जांच पड़ताल के बाद पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है। अब चूंकि जो भारत की कानून है, भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, सबूत और साक्ष्य के बल पर ही किसी भी आरोपी को सजा सुनाती है या फिर उसे बरी करती है। जांच पड़ताल के आधार पर अरमान मलिक उर्फ संदीप मलिक दोषी पाए जाते हैं या फिर निर्दोष करार दिए जाते हैं, ये तो खैर आज भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। अब चूंकि बिग बॉस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और उस बिग बॉस सीजन 3 में जिस तरीके से अरमान मलिक के द्वारा विशाल पांडे को थप्पड़ मारा गया और उसके बाद जिस तरीके से अरमान मलिक सोशल मीडिया में वायरल होते हैं, उसके बाद ही लोग उनके निजी जीवन के बारे में भी जानकारियां जुटाना शुरू कर देते हैं और इसी जानकारियों को जुटाने के क्रम में कई तरह के बड़े खुलासे होते हैं। उसी समय इस बात की भी पुष्टि होती है कि अरमान ने पहले पायल मलिक से शादी की और फिर उसके बाद पायल मलिक के जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी कृतिका भी अरमान मलिक को काफी ज्यादा पसंद आ गई और अंततः 7 दिन के अंदर ही यह दूसरी शादी भी अरमान मलिक कृतिका से कर लेता है। अब एक पति के 2 पत्नी थे जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इस बात को लेकर अरमान मलिक को बहुत ज्यादा विरोध भी सहना पड़ा। हालांकि अरमान मलिक का जो असली नाम था वो संदीप मलिक ही था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम संदीप मलिक से अरमान मलिक कर लिया था। और उसी समय चाहे वो 2 पत्नियों की बात हो, चाहे अपने ही घर के नौकरानी के साथ संबंध बनाने की बात हो, पूरी तरीके से इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग अरमान मलिक को गलत बता रहे थे और कुछ लोग अरमान मलिक के साथ थे। हालांकि अगर एफआईआर सही है, चार्जशीट के सारे तथ्य सही हैं, जो भी साक्ष्य अदालत में उपलब्ध कराए गए हैं वो भी सही हैं, तब इस पूरे मामले में अरमान मलिक को आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया किसी भी ऐसे केस को कितना लंबा खींचती है वो हम सब जानते हैं। तारीख पे तारीख इतना तारीख पड़ता है और अंत में परिणाम यह निकलता है कि उस केस से संबंधित गवाह नहीं होने पर आरोपी को सफलतापूर्वक कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी की अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जाते जाते लवली पांडे जौनपुर, दिव्या शर्मा बिहार मुंगेर, हमारी प्रिया पटना, इन सब का आज जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और यह भी बताएं कि मेरे इस वीडियो को आप देश के किस कोने से देख रहे हैं। उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।